करने के अलावा और दूसरा तरीका नहीं है। इसको पता है कि मैं ये बातें करूंगी तो मुझे सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, कानून तो कानून की नजर से ही चलता है। गुलाम हैदर अपने बच्चों की जो कस्टडी मांग रहे हैं, तो इसके बारे में आप किस किस पॉइंट पे ज्यादा इंसिस्ट करेंगे सर? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस पॉइंट पे करूंगा, क्योंकि ये फिर हाँ वो लीगलिटी के हिसाब से होगा। हाँ, जो मेरी लीगल प्रोग्रेस है वो फिर उसमें वो उसको पहले से बताना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि जो मुझे अब इसमें एडवोकेट अपॉइंट किया गया है वो बड़ी उम्मीद के साथ किया गया है। सर एक प्रश्न और आ रहा है कि गुलाम हैदर जी को अपने बच्चों की याद इतने सालों बाद क्यों आई? क्योंकि लगभग 1 साल का समय बीत चुका है सीमा हैदर को इंडिया आए हुए, और इससे ये भी बताया जा रहा था कि वो पहले से ही 2-3 साल पहले से ही सीमा हैदर से अलग रह रहे थे। तो ऐसे में ये भी प्रश्न आता है, ये भी आपको शायद बात फेस करनी पड़ेगी जो आपके अपोनेंट काउंसिल होंगे, तो इस बात का आप जवाब कैसे देंगे सर? सर मुझे आप ये बताइए कि भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है लोग वर्ल्ड के दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं और उनके बीवी बच्चे माँ बाप भारत में रहते हैं? जी। कितना परसेंट? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने लोग वहाँ बाहर रहते होंगे? हाँ काफी मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग बाहर काम करते हैं। हाँ जी। तो अगर वो बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी बीवियां अपने बच्चों को लेके अपने पति को छोड़ के किसी अनैतिक संबंध में जाके बस जाएंगी? बिल्कुल ठीक। देखिए, जो इंसान अपने घर को छोड़ के कमाने के लिए जाता है, चाहे वो विदेश में जाए या अपने स्टेशन से कहीं दूर जाए, वो इसलिए जाता है ताकि वो अच्छी कमाई कर सके महंगाई के दौर में, और उस अच्छी कमाई से वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके, उनका लालन पोषण अच्छी तरह कर सके, अपनी बीवी के हर खर्चे को पूरा कर सके। तो जो ये गुलाम हैदर गया था सऊदी अरब में, वो इसी नीयत से तो गया था, वहां से खर्चा भी भेज रहा था, और आप वहां से उसके बीवी उसका घर वगैरह सब सामान बेच के और इलीगल तरीके से उसके 4 बच्चे लेके आप जो है ना भारत में एंट्री करते हो, तो इसका दुनिया का कौन दुनिया का मेल इसको जायज करार दे देगा कि बिना तलाक लिए, ना आपने पाकिस्तान में तलाक लिया ना आपने भारत में तलाक लिया, उससे कोई डिग्री आपके पास तलाक की नहीं है, और आप बिना तलाक के दूसरे के नाम का सिंदूर आप माथे में भर रहे हो। ये ना हिंदू संस्कृति में है, न ही मुस्लिम संस्कृति में, न ईसाई संस्कृति में, न सिख समाज में। कौन इसको कहेगा, ये बताइए आप। जी। भारतीय नारी वो नारी है सावित्री की भूमिका में कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, वो है भारतीय नारी। आपको प्यार करना था या आपको किसी से संबंध बनाने थे तो आप डिवोर्स लेते ना, आपको डिवोर्स लेना चाहिए था। क्यों नहीं? आप यहाँ आने से पहले ही कहीं फाइल कर देते डिवोर्स, आपने कहीं भी फाइल नहीं किया, क्यों? क्या ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति ये अलाउ करेगी कि एक पति के रहते हुए आप जो है ना झगड़े किसमें नहीं होते? ये बताओ। भारत में जो महिलाएं हैं वो 10 साल अपने मायके में बैठ जाती हैं, फैमिली कोर्ट में उनके केस चले हुए हैं, तो कोर्ट द्वारा न्याय लेती है, कोर्ट द्वारा खर्चा लेती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी और के नाम का सिंदूर अपने माथे में डाल देती है। ये इसी का जवाब कौन आदमी इसको जस्टिफाई करेगा कि आपका पति जिंदा, आप दूसरे व्यक्ति के नाम का सिंदूर अपने माथे में डाल रहे हो और सारे भारत को आप गुमराह कर रहे हो? ये कहाँ का जस्टिस है? सर एक चीज और है, जो प्रश्न आता है वो और कि सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपना लिया है, क्या इसका बेनिफिट सीमा हैदर को मिलेगा? इस बात को आप कैसे क्रॉस करेंगे? देखिए आप सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म में ही पतिव्रता वर्ड है। बिल्कुल। सनातन धर्म कोई गलत चीज, सनातन धर्म कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता। जो सनातन धर्म अपनाता है वो तो अपने पति के लिए पतिव्रता बन के रहती है वो औरत, वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। ये सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन क्या चीज है? सनातन तो हर बुराई से बचाकर अच्छाई की तरफ जो है सनातन ले जाता है। सर आप गलत करके सनातन का चोरा उड़ रहे हो, तो ये गलत है। सनातन धर्म में पतिव्रता शब्द क्या है
ये इनको समझना पड़ेगा कि पतिव्रता किसको कहते हैं। मोमिन सर, ये प्रश्न ये भी आ रहा था कि जब से सीमा हैदर का वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो राम आएंगे जो वो हुआ, जब उसके बच्चों ने हनुमान चालीसा गाया, वो वीडियो जब वायरल हुए उसके बाद ही शायद गुलाम हैदर जी को अपने बच्चों की याद आई। ये भी उन पे प्रश्न लगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से ही कुछ सीख ले लेती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो वाइफ थी सीता माता, उसमें कितने एलिगेशन लोगों ने लगा दिए थे, लेकिन वो जाकर के वहां पर महर्षि दयानंद, महर्षि सरस्वती जो जिन्होंने रामायण लिखी थी उनके यहाँ रही, लव कुछ पैदा हुए, लेकिन वो उन्होंने हमेशा राम, अपने पति को भगवान माना, अपने पति को राम माना, उन्हीं के नाम का सिंदूर रहा, वो कभी किसी प्रकार के कलंक नहीं आना चाहिए, उनसे सीख ले लेते। कोई भी संतान अगर सीमा कंसीव करती है या पैदा करती है तो वो इन द आई ऑफ द लॉ वो अवैध संतान होगी। इसके अंदर बहुत सारी कमियां की गई है, वो 26 तारीख को पता चलेगा। सीमा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो इन बच्चों को उसके फादर को मिलवाऊं, उनको दिलवाऊं। वो तो बाई बर्थ मुस्लिम है और पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो उनका धर्मांतरण उसके बाप की सहमति के बगैर कैसे किया जा रहा है। 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं की और बच्चों को मेडिकल करा तो क्यों नहीं करा। ये मामला बनता था हरियाणा का, क्योंकि बल्लभगढ़ में ये FIR होनी चाहिए थी, लेकिन ये वहां पर दर्ज की गई। ये इसके अंदर बहुत सारी कमियां की गई है, वो 26 तारीख को पता चलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं, चूंकि सीमा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो इन बच्चों को उसके फादर को मिलवाऊं, उनको दिलवाऊं। कितने दिन में उनको सफलता मिलने वाली है क्या? देखिए, अभी कुछ ही टाइम हुआ उन्होंने मुझे वकील किया, तो मैंने उसमें काफी प्रोसीडिंग तेज की है। उनका गुलाम हैदर नाम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जिसकी पत्नी जो कमाने के लिए बाहर गया है, किसी की पत्नी बिना तलाक लिए 4 बच्चों समेत कहीं चली जाए और दूसरे किसी गैर मर्द के साथ बिना किसी इलिसिट रिलेशन में रहना शुरू कर दे और बिना कोई वैलिड जो ना तलाक लिए या वैलिड शादी किए और रहना शुरू कर दे, तो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति के दिल से वो महिला उतर जाएगी। वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे तो उसको मिले। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में धर्मांतर कानून पर बैन है, वो तो माइनर है, वो तो बाई बर्थ मुस्लिम है और पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो उनका धर्मांतरण उसके बाप की सहमति के बगैर कैसे किया जा रहा है, वो गलत है। ये भी एक सवाल है ना, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और उम्मीद है कि वो प्रोसीडिंग हमने कर दी है कि उसके बच्चे उसको मिलेंगे। तो सीमा हैदर है, उसकी वीडियो देख रहा था, उसने लगातार कई वीडियो में ये आरोप लगाए हैं कि वो लगातार मुझे पीटते थे। भारत में आप देखेंगे फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट के अगर आंकड़े आप निकालें तो हर शहर में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके केस फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। मारपीट के भी चल रहे हैं, पति परेशान करता है वो भी चल रहे हैं, खर्चे के भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये कोई है कि वो सारी महिलाएं अपने पति से बिना तलाक लिए किसी से भी ये है कि उन बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हालांकि ये ऑफेंस है, बच्चों को ब्रेन वॉश करके, बच्चों को धमका के, सटका के, गुमराह करके, प्रेशराइज करके क्यों उनका धर्मांतर किया जा रहा है। राजनीतिक संबंध बना ले और किसी के साथ भी रहना शुरू कर दे। अगर आपको सचिन के साथ रहना था तो पहले आप तलाक लेते या तलाक का दावा ही फाइल कर देते। वहां कोई आपकी तरफ से, आप जब तक तलाक नहीं लेोगे, ना हिंदू धर्म में, ना हिंदू मैरिज एक्ट में, ना मुस्लिम मैरिज एक्ट में कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है। आप तलाक ले, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपका राइट है। सीमा हैदर ये भी बोल रही है कि मैं देखती हूँ ऐसा कौन सा वकील है जो कोर्ट के मैदान में मेरे बच्चों को एक माँ से अलग कर सकता है। देखिए, ये कानून है। वकील तो जो देश के कानून होता है, तो वकील तो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उसके तहत प्रोसीडिंग करता है। मुझे देखने ना देखने से कुछ नहीं हो, तो वक्त बताएगा।